अस्सलाम वालेकुम। एक न्यू वीडियो के साथ मैं हूं एहसन अली। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। आज की वीडियो में हम यूके के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। यूके के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो यूके की डेमोक्रेटिक फंक्शंस को परफॉर्म करने में बड़ा एक सेंट्रल रोल प्ले करती हैं। जैसा कि हमें मालूम ही है कि यूके के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, एब्सोल्यूट मोनार्की की जगह। तो इस वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ही इलेक्शंस के थ्रू गवर्नमेंट्स बनाती हैं यूके के अंदर, और जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको इन्फ्लुएंस करवाती हैं, उनको इन्फोर्स करती हैं। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो हाउस ऑफ कॉमन के अंदर मेजॉरिटी सीट्स जो हैं वो अचीव कर ले तो वो पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बना लेती है। और इसके अलावा दूसरी पार्टीज़ जो हाउस ऑफ कॉमन के अंदर मेजॉरिटी सीट्स अचीव ना कर सकें तो वो सारी पार्टीज़ जो हैं वो एज अपोजिशन सर्व करती हैं। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का सबसे पहले कंसेप्ट जो हमारे पास आया था वो 17th सेंचुरी में आया था, जहाँ पे हमारे पास विग्स और टॉरीज की जो है ये दो पार्टीज़ थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो टॉरीज थे ये कंजर्वेटिव पार्टी में इवॉल्व हो गए और जो विग्स थे ये लिबरल पार्टी में ट्रांसफॉर्म हो गए। 20th सेंचुरी तक जो लेबर पार्टी थी वो यूके के अंदर बड़ी एक पावरफुल पार्टी जो है वो बन गई थी, जिसने कंजर्वेटिव पार्टी जो थी उसको एज अपोजिशन उसको रिप्लेस कर दिया था। प्रेजेंट टाइम में जो कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी हैं ये यूके के अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट डोमिनेंट पार्टीज़ हैं। इसके अलावा यूके के अंदर और भी बहुत से ज़्यादा स्मॉलर और रीजनल पार्टीज़ हैं जो खुद वो भी एक बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करती हैं, स्पेशली स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड की डिवॉल्व गवर्नमेंट में। अगर हम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो यूके के अंदर मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ में कंजर्वेटिव पार्टी है, लेबर पार्टी है और लिबरल डेमोक्रेट्स भी। ये पार्टी जो हैं ये यूके के अंदर मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ के तौर पर जानी जाती हैं। अगर हम स्मॉलर या रीजनल पार्टीज़ की बात करें तो इनमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पार्टीज़ हैं, लाइक स्कॉटिश नेशनल पार्टी, डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी, रिफॉर्म्स यूके पार्टी, ग्रीन पार्टी, और इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा पार्टीज़ हैं जो कि यूके के अंदर स्मॉलर या रीजनल पार्टीज़ के तौर पर जानी जाती हैं। अगर हम इनके रोल की बात करें तो सबसे पहले इनका रोल जो है वो है गवर्नमेंट फॉर्मेशन, यानी कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो हाउस ऑफ कॉमन के अंदर मेजॉरिटी अचीव कर लेती है तो वो गवर्नमेंट बना लेती है। और इसके अलावा वो पार्टी जो मेजॉरिटी हाउस ऑफ कॉमन के अंदर सीट्स जो है वो अचीव नहीं कर पाती तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एज अपोजिशन सर्व करती है। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ये पॉलिसी मेकिंग में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट अपना रोल जो है वो प्ले करती हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर ये पॉलिसी मेकिंग को डील करती हैं, लेजिस्लेशन को डील करती हैं। तो इस तरह पॉलिटिकल पार्टी बहुत अहम किरदार अदा करती हैं पॉलिसी मेकिंग में, उनको इन्फ्लुएंस करवाने में, उनको कंट्री के अंदर इन्फोर्स करने में। रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं ये अपनी मेंबर्स की, अपने वर्कर्स की, जितने भी इनके जो मेंबर्स हैं, जितने भी इनके जो अफिलिएट जो क्लास हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, ये उन सभी को रिप्रेजेंट करती हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एक डाइवर्स रेंज ऑफ पब्लिक आ जाती है। लास्ट पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं ये यूके के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर ये जो डेमोक्रेटिक फंक्शन होता है या जो फ्रेमवर्क होता है ये उसको मेनटेन करती हैं। लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस की जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को फेस करने पड़ते हैं। प्रेजेंट टाइम में पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऐसे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं, जो कि उनकी फंक्शन परफॉर्म करने में उनको रुकावट फेस करनी पड़ती है। तो इनमें सबसे पहले कि मौजूदा टाइम तक जो वोटर हैं उनका पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर ट्रस्ट और जो लॉयल्टी है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। इसके साथ साथ यूके के अंदर कुछ पॉपुलिस्ट और सिंगल इश्यूज़ पार्टी जो हैं वो भी नई से नई पार्टीज़ बन रही हैं इस तरह की। तो ये भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चैलेंज है, स्पेशल जो डोमिनेंट पार्टीज़ हैं लाइक कंजर्वेटिव और लिबरल पार्टी। इसके साथ साथ जो ब्रेक्जिट था उसने भी यूके के अंदर जो ट्रेडिशनल पार्टी अलाइनमेंट्स थी उनके ऊपर बड़ा एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो है वो डाला था। और इसके साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को फेस करनी पड़ती हैं, लाइक ग्रोइंग डिमांड जो हैं रीजनल इंडिपेंडेंस की, वो जिस तरह स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स, तो इन सभी की जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स हैं वो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज है जो उनको कंटिन्यूसली फेस करना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच।